नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध, जिसे तथागत कहा जाता है, ज्ञान को प्राप्त करने वाले, भगवान तृष्णा और इच्छाओं का नाश करने वाले, और बुद्ध जो विवेक और बुद्धि में विश्वास करने वाले हैं, इनसे जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं उन्हें टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। साथियों, बुद्धिज्म की टीचिंग के बारे में बेसिक नॉलेज के लिए दो महत्वपूर्ण कृतियाँ जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। एक बौद्ध दर्शन के नाम से राहुल सांसकर्तायन द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें बौद्ध शिक्षाओं की बात कही गई है। दूसरा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महानायक, 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नाम से कृति लिखी है, जो महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। इनके अध्ययन से आप बुद्धिज्म को विस्तार से, गहराइयों से और बहुत ही सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध धम्म की शिक्षाओं के लिए तीसरी कृति, जो कि वेनरेबल नरदा महाथेरा ने लिखा है, वो जिसे बुद्धिज्म टीचिंग आप कह सकते हो, वो टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया है। वो एक इंग्लिश मीडियम के लिए टेक्स्ट है जिसके माध्यम से आप बेसिक बट इजी एंड डेप्थ नॉलेज अचीव कर सकते हो। साथियों, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन, जो शिक्षा ग्रंथ बाद में लिखे गए, उनका संकलन कहाँ है और किन नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली को बुद्धिज्म के सिद्धांतों पर वार्तालाप के लिए चुना गया। इसी संगति में त्रिपिटक या त्रिपिटक की रचना हुई। इसे अंततः 83 ईसा पूर्व श्रीलंका में सिंहली राजा वट्टागमानी अभय के शासनकाल में प्रसिद्ध अलु विहार में बुद्ध की शिक्षाओं को लिखित स्वरूप दिया गया, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो कि बुद्ध की मूल शिक्षाएं जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी और आनंद और उपाली के द्वारा वार्तालाप में जिनको निर्धारित किया गया और बाद में इसको लिखित स्वरूप दिया गया। बुद्धिज्म या बुद्ध धम्म की शिक्षाओं के रूप में या पवित्र ग्रंथ के रूप में त्रिपिटक का स्थान सर्वोच्च है। त्रिपिटक त्रि व पिटक का संयोजन है, जहाँ त्रि का मतलब है तीन और पिटक का अर्थ है टोकरी या पिटारा या बक्सा। इसके तीन भाग क्रम से हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन ज्ञान की टोकरियाँ हैं। थ्री बास्केट ऑफ नॉलेज इनको कहा जा सकता है। ये ग्रंथ मूलतः पाली भाषा में लिखे हैं, जो कि बुद्ध की बोली की समकक्ष है, आम जनता की भाषा है। वैदिक ग्रंथों की तरह संस्कृत जो कुछ लोगों की भाषा थी वो नहीं है। त्रिपिटक बुद्धिज्म की शिक्षाओं के संग्रहण के रूप में माना जाता है। इन पिटकों को बहुत से निकायों के संकलन में डिजाइन किया गया है। सुत्त पिटक, जिसमें 5 निकायों का संकलन है, जिनमें दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय एवं खुदक निकाय प्रमुख हैं। ये पांचों निकाय फिर आगे उपविभागों या पुस्तकों में विभाजित है, 15 पुस्तकों में। इस पिटक के अंतर्गत महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों की विशेषतया विशेष रूप से सारिपुत्र, मोगलन, आनंद, उपाली आदि के उपदेश संकलित हैं, जो कि भौतिक व नैतिक प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये जातक कहानियों के रूप में भी और विविध प्राणियों की रोचक कथाओं के रूप में संग्रहित है। दूसरी बास्केट ऑफ नॉलेज है विनय पिटक। ये 5 पुस्तकों का संग्रहण है। इसमें भी 5 पुस्तक हैं। इसमें भिक्षुक, मॉन्क और भिक्षुणी नन के आचरण के नियम, विनियम, अनुशासन, संघ का अनुशासन, इतिहास, नियंत्रण और संघ की व्यवस्थापन की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। तीसरा बास्केट है अभिधम्म पिटक। ये 7 पुस्तकों का संग्रहण है। ये सबसे नवीनतम है और इसमें संपूर्ण मानसिक संरचना का विश्लेषण है। यह सबसे रोचक एवं महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं के दर्शन को व्यक्त करता है। इसमें क्रम से अनुशासन की टोकरी, प्रवचनों की टोकरी और सिद्धांतों की टोकरी भी इनको कहा जाता है। इन्हें मूलतः पहली शताब्दी में
श्रमण परंपरा के स्थापन माध्यम से श्रीलंका में लिखित स्वरूप दिया गया। ये था बुद्ध ग्रंथ, जिनको त्रिपिटक और पाली कैनन के नाम से जाना जाता है। साथियों, बुद्ध की बहुत शिक्षाओं में 3 महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर हम बात करेंगे, जो 4 आर्य सत्यों से जुड़ी हुई हैं, जो शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों के साथ अष्टांगिक मार्ग से जुड़ी हुई हैं, और जो शिक्षाएं पंचशील से जुड़ी हुई हैं। 4 आर्य सत्य बुद्ध कहते हैं कि मानव जीवन के नोबेल ट्रूथ हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। दुख होता है, दुख उत्पत्ति का कोई कारण होता है, दुख को रोका जा सकता है, दुख को रोकने का मार्ग होता है। सत्य को न जानना भी वेदना है। 5 उपादान की बात कही, जिसमें स्कंद भाग रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान दुख है। दुख का कारण साथियों तृष्णा है। गौतम बुद्ध कहते हैं तृष्णा ही दुख है। तृष्णा काम की तृष्णा, भवसागर की तृष्णा, विभव की तृष्णा। तृष्णा के निरोध का परित्याग करना ही दुख निरोध या दुख का विनाश करना है। तृष्णा के नाश से उपादान स्कंद यानी संग्रहण का निरोध होता है, और उपादान निरोध से भव या संसार का निरोध होता है, और भव या लोक निरोध से जन्म या पुनर्जन्म या विभव का विरोध होता है, और पुनर्जन्म या विभव निरोध से ही सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। तो ये साथियों 4 नोबेल सत्य हैं जो बुद्ध ने दुख और दुख से संबंधित कारक और दुख निरोध के मार्ग के रूप में बताया है, जिसे हम समझते हैं सुख और दुख जीवन के 2 अभिन्न भाग हैं। बुद्ध के इसी राजनीतिक सिद्धांत को आगे चलकर J.S. मिल और जेरेमी बेंथम के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति के 2 प्राकृतिक स्वामी सुख और दुख होते हैं, और जो यूटिलिटी थ्योरी के अंतर्गत, हेडोनिज्म थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने ब्रिटेन में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत भारत में उन लोगों से 2300 साल पहले बुद्ध ने प्रतिपादित कर दिया था। पहले 3 पवित्र सत्य बुद्धिज्म के दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अंतिम 3 सत्य बुद्धिज्म नीति शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुख निरोध या विनाश के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 स्कंदों को विभाजित, यानी कि जो दुख हैं, दुखों के लिए जो अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है, उसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं, जो 3 घटकों से जुड़े हैं। प्रज्ञा यानी बुद्धि, शील यानी आचरण, समाधि, 3 तरह के, जहाँ प्रज्ञा में सम्यक, ठीक और ठीक संकल्प की बात है। शील के अंतर्गत ठीक वचन, ठीक कर्म और ठीक जीविका की बात है, और समाधि के अंतर्गत प्रयास, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति और ठीक समाधि को शामिल किया गया है। यानी कि पहले में 2 गुण हैं और बाकी आगे वाले दोनों में 3 गुण हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, 8 फोल्ड पथ के नाम से जिन्हें जाना जाता है। दूसरा बुद्धिज्म की शिक्षाओं का सारांश है अष्टांगिक मार्ग। जीवन को जीने के लिए और मानवता का उत्थान करने के लिए इन 8 मार्गों का पालन करें तो दुनिया बहुत अच्छी, सरल, सुंदर हो सकती है। सबसे पहले ठीक दृष्टि। सम्यक दृष्टि या दर्शन का अर्थ है कायिक, वाचिक, मानसिक, मन, वचन, कर्म से भले बुरी कर्मों का ठीक ठाक ज्ञान होना। कायिक के तहत हिंसा, अहिंसा, चोरी, अचोरी, व्यभिचार, अव्यभिचार। वाचिक के अंतर्गत झूठ बोलना, झूठ, मिथ्या भाषण, चुगली करना, चुगली नहीं करना, कटु भाषण, अकटु भाषण, बकवास, अबकवास। मानसिक के अंतर्गत लोभ, अलोभ, प्रतिहिंसा, अप्रतिहिंसा, झूठी धारणा, अझूठी धारणा, ये शामिल हैं। यानी कि हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि है। अगर आप अपने दिलो दिमाग को, अपनी नज़र को, अपनी चेष्टा को, अपनी विज़न को अच्छा रखोगे तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, और अगर आप इसमें दुर्भावना रखोगे तो आपको बुराई दिखाई देगी। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है ठीक संकल्प। राग यानी प्रेम, हिंसा, प्रतिहिंसा से रहित संकल्प को ही ठीक संकल्प कहा जाता है। संकल्प वह है जिसमें प्रेम नहीं हो, जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें प्रतिहिंसा नहीं हो, जिसमें ऐसा कोई, इसका मतलब राग का मतलब यहाँ लगाव से है, चाहत से है और मोह से है। ये मोह नहीं होना चाहिए। ठीक वचन यानी कि झूठ, चुगली, कटु भाषण और बकवास, ये शामिल नहीं होने चाहिए। इन चारों के अभाव में जो हम बोलते हैं वह मीठी वाणी होती है, उसे ठीक वचन कहा गया है। बुद्ध कहते हैं ठीक कर्म, हम जो भी कार्य करें उसमें हिंसा नहीं हो, चोरी नहीं हो, व्यभिचार नहीं हो।
इन 3 बुराइयों से विमुक्त होकर अगर हम कर्म करते हैं तो उस कर्म को ठीक कर्म कहा जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक जीविका, जिस जीविका से हम अपना पेट पालते हैं, जिसको पेट पापी होता है कहते हैं, झूठी जीविका को छोड़कर सच्ची जीविका को चलाना ही ठीक जीविका है। बुद्ध ने उस समय प्राणी हिंसा संबंधी जीविका को ही निम्न या झूठी जीविका कहा है, अर्थात हथियार का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार जीविका झूठी है। और आज हम देखते हैं भारत में यही व्यापार, जिसे हथियार का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य ड्रग का व्यापार, विष जहर का व्यापार, ये सबसे बड़े 1 नंबर पर है। इनका व्यापार करने वाले दुष्ट लोगों को जो ठीक नहीं है उस जीविका कमाने वालों को बड़ा और महत्वपूर्ण मानता है। ये समाज की ठीक जीविका नहीं है। ठीक प्रयत्न इंद्रियों पर संयम रखना, बुरी भावनाओं को रोकना, अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करना और उनको बरकरार रखना, व्यायाम करना, अभ्यास करना, ये इनसे जुड़ा हुआ ये ठीक प्रयत्न है, अच्छा प्रयास है। ठीक स्मृति काया, वेदना, चित्त, मन के धर्मों को की ठीक स्थितियों को और उनके मलिन, क्षण एवं विध्वंसी होने को सदैव स्मृत रखना ही ठीक स्मृति है। यानी कि अच्छे और बुरे की हम हमेशा ख्याल रखें, मेमोरी में रखें। अंतिम है ठीक समाधि। चित्त यानी मन की एकाग्रता को ठीक समाधि कहा जाता है। मन के विक्षेपों को, दुर्भावनाओं को, गंदगियों को हटा देना ही ठीक समाधि या योग है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है धम्म की नैतिकता का सूत्र, जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पंचशील, जैसा नेहरू ने बाद में समझौता किया 1954 चीन और भारत के बीच, तो उससे पहले नेहरू से 2500 साल पहले बुद्ध कह रहे हैं हिंसा न करना, दूसरों की हत्या या अपनी हत्या नकारात्मक भाव से की जाती है, जो कि पहले आचरण का उल्लंघन है, अतः हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 चोरी नहीं करना, ये अपने लोभ पर काबू पाने और दूसरों की संपत्ति के सम्मान करने से संबंधित है। नंबर 3 व्याभिचार नहीं करना, ये प्रेम और अपनेपन का उल्लंघन है। असत्य न बोलना, सत्य ही मानव हित का आधार है, असत्य मानवीय कल्याण से परे है, मानवीय कल्याण के परे है। 5वां है मादक पदार्थों या द्रव्यों का सेवन नहीं करना, यह स्व जागृति चेतना के नियम के विरुद्ध है। यदि आचरण का ये नियम तोड़ा जाता है तो अन्य शील विखंडित होने की संभावना अपने आप बन जाती है। तो पंचशील में 5वां जो शील या आचरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें, जिनके सेवन से व्यक्ति की सम्यक दृष्टि असम्यक दृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है बुद्ध के, जो हमने बुद्ध की टीचिंग को, जिसको कोर कहा जा सकता है, जिसमें बुद्ध धम्म में सबसे पहले 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और धम्म की पॉलिसी के 5 सिद्धांत, जो बुद्धिज्म की शिक्षाओं को समझने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये था साथियों आज का छोटा सा व्याख्यान, जो बुद्ध के ऐसे शिक्षा से संबंधित ग्रंथों के मूल 3 घटकों पर हमने बातचीत की। आप सभी का मेरे व्याख्यान को सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।